नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज हम एज उम्र क्लास सेकंड लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो पहले आप क्लास फर्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्लास सेकंड देखिएगा। दोस्तों, उसमें हमने जितना भी बेसिक था हमने कराया था। दोस्तों, इसमें हम थोड़ा बेसिक कराएंगे, बेसिक भी कराएंगे इसमें, और आपको बेसिक से थोड़ा हटके भी कराएंगे। दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब आपका हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे सवालों पर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि पहला सवाल दे रहा है, 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, ये सवाल हम आपको दो तरह से लगवाएंगे। दोस्तों, देखिएगा, पहले हम इसका बेसिक देख लें। बेसिक से कैसे लगेगा दोस्तों? तो ए और बी दोस्तों दो लोग हैं। क्या कह रहा है? ए बी से आधी है आयु उसकी, यानी कि अगर बी 2 है तो ए 1 है। दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों, बेसिक से तो दोस्तों हमने क्या मान लिया? एक्स, क्योंकि ए हमने एक्स मान लिया, बी हमने नीचे मान लिया। दोस्तों 2x 10 वर्ष पूर्व कह रहा है। दोस्तों 10 वर्ष पूर्व यानी कि वर्तमान में आएगा। दोस्तों प्लस हो जाएगा। दोस्तों, तो 10 वर्ष हमने प्लस कर दिया। दोस्तों, ओके दोस्तों, तो यह रेशियो कितना हो जाता है दोस्तों? वर्तमान कितना हो जाता है दोस्तों? यानी वर्तमान में आ गया दोस्तों, यानी कि 10 वर्ष पहले उसकी आधी थी। दोस्तों, तो हमने 10-10 जोड़ दिए तो वर्तमान में आ गया। दोस्तों, वर्तमान में इसका रेशियो कितना हो जाता है दोस्तों? 3:4। तो इस समीकरण को हल करें दोस्तों, देखिएगा कितना निकलेगा। दोस्तों, ये हो गया 4x + 40 बराबर 3 दूनी 6x + 30। ओके दोस्तों, आपके 4 उधर जाएंगे दोस्तों, तो इधर 2x बचा। दोस्तों 30 इधर आएंगे दोस्तों, 10 बचा। तो x 2 से हम 10 काट देंगे, कितना बचा दोस्तों? 5। यानी कि x का मान कितना हो गया दोस्तों? x का मान हो गया दोस्तों 5। तो हमसे क्या कह रहा है दोस्तों? 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा? तो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों 3 है, यानी कि 5 × 15 हो गया दोस्तों, और 5 × 20 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इन्हें हम जोड़ लें। 10 वर्ष बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो 15 वाला कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 का हो जाएगा दोस्तों 10 वर्ष बाद। और 20 वाला कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों को जोड़िएगा दोस्तों, कितना होगा दोस्तों? 55। तो इनका योग पूछा गया दोस्तों, क्या निकला योग? 55। ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। अभी हम इसका सेकंड मेथड भी बताते हैं, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू आप सीधे हवा में निकालोगे। दोस्तों देखिएगा, आप इसे लगाइएगा, उसके बाद हम इसका सेकंड मेथड बताते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा इसका सेकंड मेथड। दोस्तों ए और बी दो लोग हैं। दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों? 10 वर्ष पूर्व। एक काम कीजिए, आप यहाँ प्रेजेंट लिख लीजिए। ओके दोस्तों, यहाँ 10 वर्ष पहले का कितना है दोस्तों? ए बी का आधा है दोस्तों, यानी कि बी 2 है तो ए कितना होता है? 1 हो जाता है दोस्तों। और क्या कह रहा है? 10 वर्ष बाद। दोस्तों 10 वर्ष पहले ये रेशियो था, और 10 वर्ष बाद का कह रहा है दोस्तों। तो 10 वर्ष बाद यानी वर्तमान में कितना दोस्तों? 3:4 हो गया दोस्तों। 10 वर्ष बाद पूछ रहा है दोस्तों कितना रेशियो होगा दोस्तों? तो देखिएगा, योग पूछ रहा है दोस्तों, अगर हम निकाल लें तो देखिएगा दोस्तों, तो आप एक काम कीजिए, ये 3 आपको 4 दिया गया दोस्तों, ये कितना दिया ऊपर? 1:2, यानी कि 2 आदमी हैं तो उनका अंतर तो हमेशा बराबर रहेगा। मान लो एक बच्चा है दोस्तों, वो अपने पिताजी से 20 वर्ष छोटा है, तो 20 वर्ष बाद तब भी तो 20 वर्ष छोटा रहेगा दोस्तों। तो उसी प्रकार यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों? 1 का। ये अंतर हमेशा बराबर देखना होता है दोस्तों,
ये अंतर अगर बराबर हैं तो सही है, अगर नहीं है बराबर तो हम बराबर इन्हें करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, एक ही एक है। तो इसका अंतर कितना है दोस्तों, एक एक कह रहा है इसमें, यानी कि 1 से 3 हो गया है दोस्तों। तो 1 से 3 हो गया दोस्तों, अंतर एक एक का है। तो एक बराबर कितना हो दोस्तों दे रहा है दोस्तों, आपको 10 दे रहा है, तो 1 बराबर 10। ओके दोस्तों, जब 1 बराबर दोस्तों 1 नहीं, यहाँ 2 दे रहा है दोस्तों, अंतर कितना है दोस्तों, 2 दे रहा है दोस्तों। तो 2 बराबर कितना दे रहा है दोस्तों, 10। तो 2 से हम काट देंगे, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 5। 1 यूनिट बराबर 5 प्राप्त होगा दोस्तों। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20। क्या कह रहा है, 10 बस बाद की कह रहा है दोस्तों। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 25। और ये कितना हो गया दोस्तों आपका, 30। तो इनका योग करेंगे कितना प्राप्त होगा दोस्तों, ये 55, ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, आप लोग इस क्राइटेरिया को समझ लीजिएगा दोस्तों। ये आप समझ गए दोस्तों। हम इसके सभी सवाल आज इसी से मेथड से लगाएंगे दोस्तों। अगला सवाल हम इसी मेथड से लगाएंगे, उससे भी अगला हम इसी मेथड से लगाएंगे दोस्तों, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। आगे चले दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 2 है, 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 तथा 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा दोस्तों। सुरेश की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, देखिएगा। तो दोस्तों कमला और सुरेश 2 लोग हैं। ओके दोस्तों, तो कमला 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना कितना था दोस्तों, मान लो प्रेजेंट में ये है, और 6 वर्ष पहले दोस्तों कितने थे दोस्तों, 6:5। ओके दोस्तों, क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद दोस्तों, ये 6, ये 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 11:10 हो जाएगा दोस्तों। हमने क्या कहा था दोस्तों, अंतर पहले देखना होता है दोस्तों। अंतर कितना है दोस्तों, 11 से 10 हुआ यानी कि 1, 6 से 5 हुआ यानी कि 1 का है दोस्तों। लेकिन यहाँ तुम्हारे रेशियो के हिसाब से कितना होगा दोस्तों, रेशियो के हिसाब से दोस्तों 5 का हुआ, 5 से 10 होगी, 6 से आपका 11 होगा दोस्तों, 6 से आपका 11 हुआ दोस्तों, और 5 से आपका 10 हो गया दोस्तों। 5 का अंतर हो रहा है दोस्तों। लेकिन इधर कितना हो रहा है दोस्तों, ईयर का दोस्तों, 6 और 4 10, तो 10 का अंतर हो रहा है। तो 5 की वैल्यू 10 दी गई दोस्तों। तो 5 से हम काट देंगे 10, यानी कितने बार गया दोस्तों, 2 बार। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने हो गई दोस्तों, 2। 1 यूनिट 2 हो गई दोस्तों। अगर 2 हो गई है तो आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, सुरेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। तो सुरेश दोस्तों कितना है अभी, 20, यानी 4 वर्ष पहले, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले 20 का था दोस्तों। 4 वर्ष से हम कम कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो गया दोस्तों, 16। यानी कि प्रेजेंट में कितना हो गया दोस्तों, 16। और इससे अगर कमला की पूछे तो कमला की कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो कमला की दोस्तों यहाँ कितनी हो जाएगी दोस्तों, 11 दूनी 22, और 22 में तो हम 4 करा रहे हैं दोस्तों, 18। ओके दोस्तों, तो सुरेश की कितनी निकली दोस्तों, 16, यानी कि ऑप्शन डी। लगाइए दोस्तों, आगे चलते हैं फिर। देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है दोस्तों,
1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। उनके वर्तमान आयु का योग क्या है? दोस्तों देखिएगा, 1 वर्ष पूर्व कह रहा है दोस्तों, तो 1 वर्ष पूर्व मतलब कितना हो गया दोस्तों? समीर और कितने हैं? 2 लोग हैं दोस्तों, समीर है और अशोक है दोस्तों। तो प्रेजेंट हम डाल लें, प्रेजेंट हम डालेंगे तो दोस्तों प्रेजेंट यानी 1 वर्ष पूर्व कह रहा है दोस्तों, 1 वर्ष का दे रहा है दोस्तों, कितना दे रहा है? 4 रेशियो कितना दे रहा है? 3। फिर क्या कह रहा है? 1 वर्ष बाद दोस्तों, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा दोस्तों? 5:4। ओके, 5:4 हो गया दोस्तों। तो देखिएगा, तो इधर कितना हो गया दोस्तों? यानी कि 2 साल हो गए दोस्तों, ये तो 2 साल हो गए। और यहाँ अंतर कितने का है दोस्तों? 1 का दोस्तों, 1 का है। ऊपर कितने का है दोस्तों? 1 का ही है, तो 1 का है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर कितना दे रहा है? यानी कि 3 से 4, 4 से 5, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 2 वर्ष। 1 बराबर 2 वर्ष हुआ, तो 1 बराबर 2 हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु किसकी पूछ रहा है? वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है दोस्तों। तो योग कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ये कितना? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी 1 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 7 का। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा दोस्तों 9 का। तो कितना? 9 + 7 हो जाएगा दोस्तों, और 9 7 कितना होता है दोस्तों? 16। ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। दोस्तों 14 सवाल दे रहा है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रहा है दोस्तों? 90। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? तो सी की वर्तमान आयु बुझेगी दोस्तों, तो देखिएगा, तो एक्स यानी कि ए एक्स है दोस्तों, यानी कि 1 दे रहा है, यानी 1 एक्स है दोस्तों। 6 वर्ष पहले मतलब कितना हुआ दोस्तों? यानी कि जुड़ जाएगा दोस्तों, यानी वर्तमान में। ओके दोस्तों, प्लस 2x + 6, क्योंकि सभी में दोस्तों जुड़ेगा, क्योंकि सभी लोग बराबर बड़े होते हैं दोस्तों। तो 3x + 6 बराबर इनका योग कितना दे दोस्तों? 90, यानी कि वर्तमान में आ गए दोस्तों सभी लोग। तो कितना हो गया? x + 6, यानी कि कितनी बार 6 दोस्तों? 3 बार है, तो 6 × 18। तो इसे हम जोड़ लीजिए, 1 और 2 और 3, तो दोस्तों कितना हुआ दोस्तों? 3 3 6 x बराबर प्लस कितना हुआ दोस्तों? 18 बराबर कितना? 90। तो 6x बराबर कितना हुआ दोस्तों? 72। 6 से हम 72 काट दें, कितने बार जाएगा दोस्तों? ये आपका जाएगा दोस्तों 12 बार। तो x का मान कितना होगा दोस्तों? 12। क्या पूछ रहा है दोस्तों? सी का मान पूछ रहा है दोस्तों। सी का मान कितना होगा दोस्तों? 3x + 6 है, तो 3 × 12 करोगे दोस्तों, कितना हुआ? 12 3 36, और 6 कितना हुआ दोस्तों? 42। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? ऑप्शन ए लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। दोस्तों 5वां सवाल दिया गया है, राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग। दोस्तों वर्तमान का क्या दे रहा है दोस्तों? वर्तमान उम्रों का योग 60 है।
6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात कितना है दोस्तों? दे रहा है 7:5 हो जाए। शंकर की उम्र क्या है दोस्तों? दोस्तों शंकर की उम्र पूछेगी दोस्तों, क्या करना है दोस्तों? 7x है, इसमें क्या करेंगे दोस्तों? 6 घटा देंगे क्योंकि 7 वर्ष बाद गुजर गए दोस्तों, प्लस 5x माइनस 6 कितना होगा दोस्तों? 60 योग दे रहा है दोस्तों, तो कितना होगा? 7 और 5 12, तो 12x माइनस माइनस दोस्तों कितना? 6 6 12 हो गया दोस्तों, 60 हो गया। तो 12 उधर जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो 12x बराबर कितना हुआ दोस्तों? 72 हो जाएगा दोस्तों। 60 प्लस 12 करेंगे दोस्तों, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 6 दोस्तों, x बराबर 6 प्राप्त हुआ। किसका पूछ रहा है दोस्तों? शंकर के वर्तमान आयु पूछ रहा है। शंकर कितना है दोस्तों? 5x माइनस 6 था दोस्तों, 5 छक्का 30 माइनस 6, तो कितना बचा दोस्तों? 24। ऑप्शन सी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दे रहा है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या है दोस्तों? तो दोस्तों कई लोग हैं, जयेश है, जयेश को हम जे मान लें, अनिल को हम ए मान लें और प्रशांत को हम पी मान लें। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है? जयेश अनिल से उतना ही बड़ा है जितना कि प्रशांत से बड़ा। छोटा है दोस्तों जितना कि प्रशांत से बड़ा है दोस्तों, तो प्रशांत से बड़ा हम अनिल को करते हैं 1 और 2। जयेश बड़ा हो गया दोस्तों, उतना ही ये छोटा है दोस्तों, उतना हमने छोटा कर दिया दोस्तों। यानी रेशियो क्या बनेगा? 2:3:1 बन गया दोस्तों। क्या कह रहा है? अनिल और प्रशांत यानी कि 3 और 1 4 बराबर कितना है दोस्तों? योग कितना दे रहा है? 48। ओके दोस्तों, तो 48 यानी कि 4 की वैल्यू दे रहा है दोस्तों। भुजा क्या गया दोस्तों? जयेश का यानी कि 2 का मान भुजा गया दोस्तों, तो 2 से हम काट दें यानी 2 हो गया, 2 से हम 48 काट दें, कितना हुआ दोस्तों? 24। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन डी 24 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा 7वां सवाल। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 है, तो उनकी आयु का अंतर कितना है दोस्तों? तो ए और बी दो लोग हैं दोस्तों, 5 रेशियो कितना है? 3। क्या कह रहा है? 32 है। इनका योग दोस्तों 5 और 3 कितना होगा दोस्तों? 8। अंतर पूछ रहा है दोस्तों, अंतर कितना है दोस्तों इन दोनों में? दोस्तों 2 का, तो 2 से हम काट दें, तो 2 से हमने काट दें 8 को 4 बार गया दोस्तों, 4 से हम 32 काट दें, कितनी बार गया दोस्तों? 8 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए 8 लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आगे चलो दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अजय और संजय की आयु का अनुपात 4:3 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है।
8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों। तो अजय और संजय की कितना दे दोस्तों, अजय और संजय दो लोग हैं, 4:3 दे रहा है दोस्तों। इनका योग कितना है दोस्तों, 28 है। तो दोस्तों कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया दोस्तों। तो 7 चौक 28 यानी कि 4 यूनिट का दोस्तों। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा दोस्तों। तो अभी वर्तमान में कितना दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों 16 का, और ये कितना हो गया दोस्तों, 4 3 12, यानी कि 8 वर्ष बाद गुजरा है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 वर्ष बाद ये 24 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8 वर्ष बाद 20 का। ओके दोस्तों, तो हम इसे क्या काट दें रेशियो, 5 4 से काटिए दोस्तों, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया दोस्तों। तो कितना प्राप्त होगा, 6:5। ऑप्शन बी लगाइए दोस्तों। आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।